बार पे मैंने चेक कर लिया, एक बार आप लोग भी कंफर्म करके बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। अगर क्लियर है तो हम आज के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि जो झारखंड का आर्थिक पिछड़ापन है उसके क्या कारण है और उसको सुधार करने के लिए क्या आपके जो सरकार है या किस तरीके से कदम उठाए जा सकते हैं। क्योंकि आपका एग्जाम झारखंड से रिलेटेड है तो कुछ बेसिक चीज़ें झारखंड के बारे में पता होना भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, गुड आफ्टरनून पूनम, गुड आफ्टरनून ममता, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सामाजिक समूह को लेके। हमारा टॉपिक रहने वाला है सामाजिक समूह को लेके। अब देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोगों के लिए नई होंगी, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हो और जिनके बारे में जिनको आप अपने आसपास फील भी कर रहे हो। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, गुड आफ्टरनून राकेश, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सोशल ग्रुप की। तो अब अगर आप देखोगे कि ये दो वर्ड से मिलके बन रहा है, इसमें हमारे पास दो शब्द हैं, एक है सामाजिक और एक है समूह। तो यहाँ पे दो वर्ड है, एक है सामाजिक यानी कि सोशल और एक वर्ड है समूह। तो सामाजिक क्या होता है? सामाजिक वो कोई भी चीज जो समाज से संबंधित है, जो समाज से संबंधित है। समाज क्या होता है ये मैं आपको पहली ही क्लास में बता चुकी थी। सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह होता है। तो सामाजिक क्या हो गया? ऐसी कोई भी चीज जो समाज से संबंध रखती है। और समूह क्या हो गया? व्यक्तियों का समूह या व्यक्तियों का संगठन लिख सकते हो। समूह का तो हम मीनिंग ही देख रहे हैं। तो समूह होता है व्यक्तियों का संगठन। जब कुछ व्यक्ति मिलते हैं तो वो समूह बनाते हैं, और जब चीजें सामाजिक रूप में आपस में संबंधित है, समाज से रिलेटेड है, तो सामाजिक समूह क्या हो गया? व्यक्तियों का संगठन, व्यक्तियों का ऐसा संगठन जो एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। ऐसा संगठन जो एक दूसरे से संबंधित है। गुड आफ्टरनून मीरा, गुड आफ्टरनून शंपा। टॉपिक को समझेंगे, जहां पे भी डाउट आएगा अपने डाउट आप लोग रखेंगे, क्या आपको कंफ्यूजन है, क्या डाउट है, साथ के साथ आप लोग पूछेंगे। अभी बहुत बेसिक सी बात हमने देखी कि सामाजिक समूह क्या होता है। अगर आपको पिछली एमसीक्यू की क्लास याद हो तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पुट करा था, जहां पे आपके एक थिंकर, एक फिलोसोफर जिनका नाम है अरस्तु या फिर एरिस्टोटल आप कह सकते हो, ये एक बहुत ही फेमस लाइन बोलते थे। ये क्या बोलते थे? ये बोलते थे, मैन इज अ सोशल एनिमल। मैन इज अ सोशल एनिमल। मनुष्य को इन्होंने एनिमल से कंपेयर करा और क्या बोला कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये बात किसने बोली? ये बात बोली अरस्तु ने। अब अरस्तु ने ये बोली तो इसको बोलने से इनका मतलब क्या था? गुड आफ्टरनून कनक। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक रूप में रह रहे हैं। एक मनुष्य अकेला रह के इस समाज में सरवाइव नहीं कर सकता, वो जीवित नहीं रह सकता। आपस में परस्पर एक दूसरे पे लोग संबंधित हैं। अगर आप अर्थव्यवस्था देखो तो एक जने की जो खर्चा है वो दूसरे की कमाई है और वो पर्सन फिर उसको आगे दोबारा खर्च कर रहा है। इसी तरीके से ये पूरी साइकिल चल रही है। कोई एक भी इंसान अगर उस पर रोक लगा दे तो मार्केट में पैसा नहीं पहुंचेगा, और पैसा नहीं पहुंचेगा तो बाकी लोगों की जरूरत नहीं पूरी होती है। एक ये एस्पेक्ट देखिए, परिवार में सबका अपना अलग रोल होता है। आपकी माताजी, पिताजी, भाई बहन सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं। कभी एक बार के लिए कोई आपके आसपास प्रेजेंट ना हो तो उनकी कमी आपको अलग अलग जगह पे महसूस होती है। जैसे माँ के खाने का स्वाद की बात की जाए, पिताजी कमा के ला रहे हैं तो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। आज की सोसाइटी में तो देखिए फीमेल भी कमा रही हैं, तो दोनों को दोनों एस्पेक्ट में आप रख सकते हो। बट यही चीज़ है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, क्योंकि सारे मनुष्य एक दूसरे से संबंधित आपस में किसी न किसी रूप में हैं। तो ये सामाजिक समूह कहलाता है। अब हमारे समाजशास्त्र में क्या सामाजिक समूह सिर्फ इतना ही है? नहीं, हमें सामाजिक समूह के अलग अलग प्रकार भी देखने होंगे, इनकी क्या विशेषताएं हैं वो भी देखनी होंगी, क्योंकि विशेषता से भी एमसीक्यू बन सकता है।
कैसे बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक समूह की विशेषता है या कौन सी विशेषता नहीं है। क्लियर? कौन सी सामाजिक समूह की विशेषता है या कौन सी इनकी विशेषता नहीं है। नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, बाकी साथ के साथ आप लोग नोट्स बना के भी चलिए। आज जो एक दो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसके नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सामाजिक समूह की प्रॉपर मीनिंग के, टाइप्स के सारे नोट्स मिल जाएंगे, सो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है अभी। अच्छा, आगे हम लोग बात करते हैं। हमें देखना है कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सामाजिक समूह की विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे कोई इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट भी है क्या क्लास में? अभी आप लोग एक बार फटाफट से मुझे बताइए, मीडियम अपना हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एक बार मेंशन करके बता दीजिए सब लोग। विशेषताओं की बात करते हैं तो विशेषताओं में जो पहला पॉइंट हमारे बीच आएगा वो ये आएगा कि जो मैंने आपको मीनिंग में बताया, एक समूह जो होता है ना वो दो या दो से ज्यादा लोग होंगे, दो या दो से ज्यादा लोग होंगे। एक व्यक्ति कभी समूह तो बना ही नहीं सकता। सामाजिक तो वर्ड अगर हटा दें तो एक व्यक्ति, ओके, दोनों मीडियम के काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे हिंदी मेंशन कर रहे हैं। नीला इज सेइंग इंग्लिश मीडियम, ओके, डन, क्लियर, ठीक है। मैं दोनों में ही कोशिश कर रही हूँ कवर कराने की, तो मुझे लगता है दोनों मीडियम के किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। नोट्स भी हिंदी इंग्लिश दोनों में सेपरेटली मिलेंगे, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने नोट्स को देखेंगे और हिंदी मीडियम वाले अपने नोट्स कवर करेंगे, तो वो परेशानी नहीं रहेगी। 2 और मोर पीपल होते हैं, लीजिए अब ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 2 या 2 से ज्यादा लोगों का ग्रुप होता है जब समूह की बात की जाती है। प्लस इनका आपस में, देखो 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं लेकिन वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं, उनकी कोई जान पहचान नहीं बन पा रही है, तो भी वो समूह नहीं कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए अभी दशहरा निकल के गया है, कल बहुत से लोग मेले में गए होंगे, बहुत से लोग बाहर गए हैं, आप गए हो, आप फॉर एग्जाम्पल रामलीला जगह जगह पे हो रही थी, अब आप बैठे हो और आप रामलीला देख रहे हो और वहाँ काफी सारे लोग बैठे हैं, लेकिन ना आपने अपने पड़ोस में बैठे व्यक्ति से बात की ना उसने आपसे बात की, तो क्या वो कोई समूह कहलाएगा? नहीं। तो एक चीज होनी जरूरी है समूह के लिए, दैट इज अंतःक्रिया। क्या बोलते हैं? अंतःक्रिया, उसको बोलते हैं इंटरैक्शन। अनोन्य कृति होता है ये आपका, अंतःक्रिया भी आप इसे बोल सकते हो, कि लोगों के बीच में इंटरैक्शन होना, अंतःक्रिया होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो भी वो सामाजिक समूह नहीं है। क्लियर? क्लासेस कंचन कंटिन्यूटी में ही चल रही है, बस ये था कि रिकॉर्डेड थी, लाइव नहीं थी, क्लासेस तो आपकी चल ही रही थी ऑलरेडी। तो यहाँ भी हमारे पास रहता है अंतःक्रिया, ये पॉइंट होना जरूरी है। प्लस ये जो ग्रुप होते हैं ना ये विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट मतलब क्या है अभी देख लेते हैं। स्पेसिफिक होते हैं, हर पर्सन के लिए। ये ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व में या पूरे इंडिया में एक ही सामाजिक समूह बनता है और सब उसी सामाजिक समूह का पार्ट बन जाते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग नीड के हिसाब से, जैसे कि एक परिवार भी तो सामाजिक समूह है। परिवार के लोग आपस में मिलके रह रहे हैं, लोगों से एक दूसरे से इंटरेक्शन करके चल रहे हैं, तो वो सामाजिक समूह हो गया। क्लियर? पीडीएफ आपको अपडेट कर दिया जाएगा, आफ्टर क्लास आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। परिवार भी एक सामाजिक समूह है। आप स्कूल में जाते हो, आपके फ्रेंड्स बनते हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स बन रहे हैं वो भी आपका एक ग्रुप बन रहा है। अच्छा, और एग्जांपल देती हूँ, ये तो आप सबको पता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लोग कुछ क्लब्स और एसोसिएशन ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए लोग मॉर्निंग वॉक के लिए रोज जा रहे हैं आपकी सोसाइटी में या किसी गार्डन में आप वॉक करने जा रहे हो, वहां पे ओल्ड एज के पीपल ने अपना ग्रुप बना लिया, ओल्ड एज के लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया कि ये हमारा ग्रुप है। तो वो जो ओल्ड एज के, जो बड़े बुजुर्गों के लोगों का समूह बना, वो अपनी नीड, वो अपने से रिलेटेड वेलफेयर की बात करेंगे ना, अपने भले की बात करेंगे, या ज्यादा से ज्यादा आसपास वातावरण को कैसे अच्छा रख सकते हैं, समाज का कैसे भला कर सकते हैं, इन सब चीजों पे बात करेंगे। तो यही चीजें होती हैं। इसके अलावा कुछ होती हैं आपके, आप देखते हो राजनीतिक समूह, पॉलिटिकल पार्टी, ये जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे आपकी वो सेंटर लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे मेन सेंटर गवर्नमेंट हो, इंडिया के पीएम प्रेसिडेंट की बात करूं, लीडर्स की बात करूं, या फिर आपके रिस्पेक्टिव अलग अलग
स्टेट की मैं बात करूं तो वो भी क्या है, राजनीतिक समूह। वो एक दूसरे के हित के लिए पार्टी बनानी है, मिल के काम कर रहे हैं, एक गोल लेके काम कर रहे हैं, तो उनका भी एक ग्रुप है। तो इस तरीके से ये जो समूह होते हैं ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। और ये समूह का किस्सा आप लोगों के स्कूल टाइम से ही शुरू कर दिया जाता है, जब स्कूल में हाउस बना दिए जाते हैं कि पूरा स्कूल इस दिन सैटरडे आपका जो आफ्टर लंच पीरियड है वो हाउस मीटिंग्स रहा करेगी, ये बच्चा ये रोल नंबर इस हाउस में रहेगा, तो हर क्लास के ये वाले रोल नंबर 4 के मल्टीपल 3 के मल्टीपल इस हाउस में चले जाएंगे। इस तरीके से डिवीजन कर दिया जाता है। तो ये सब समूह कहलाते हैं। तो ये मीनिंग हमें समझ में आया। विशेषताएं, अभी एक विशेषता और देखते हैं कि जब भी बात होती है आपकी सामाजिक समूह की, तो यहाँ पे एक हम की भावना होती है, हम की भावना होती है, यानी कि यहाँ पे वी फीलिंग एग्जिस्ट करती है, वी फीलिंग एग्जिस्ट करती है। मतलब आप किसी समूह में जुड़े हो तो आप सबका सोचते हो, आप किसी सामाजिक समूह में जुड़े हो तो हम लोग हम की बात करेंगे, मैं आगे निकलूं या ये चीज की जाए, ये नहीं होता है। जैसे कि आप देखते हो क्रिकेट मैच में टीम बाइंड है एक दूसरे से, तो टीम के जीतना जो होता है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, उसको पहले माइंड में रखा जाता है कि हमारी जो टीम है हमें जीत मिलनी चाहिए। एक प्लेयर की सेंचुरी हो रही है तो ये नहीं कि वो टीम के रन को डिले करता जाएगा कि मैं अपनी सेंचुरी कर लूं तब आगे बात बने, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम की भावना एग्जिस्ट करती है, आप अपने से पहले पूरे ग्रुप को लेके चलते हो। मीनिंग और विशेषताएं सबको क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़ेंगे फिर हम प्रकार पे। बताइए मीनिंग और विशेषताएं सबको क्लियर है? ये पॉइंट्स आप लोगों ने उम्मीद कर रही हूँ लिख भी लिए होंगे साथ साथ में। मीनिंग और विशेषताओं में तो कोई डाउट नहीं है किसी को? ये सब कुछ जनरल टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो मैं आप लोगों को एमसीक्यू में प्रैक्टिस भी करा रही हूँ बैक टू बैक, राइट। एमसीक्यू में आप लोग देख भी रहे हो कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इस तरीके के। ओके चलिए, तो मान के चल रही हूँ यहाँ सबको क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। चलिए गुड, या गुड आफ्टरनून सावित्री। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग लेते हैं अब टॉपिक, इसका ही आगे टॉपिक है सामाजिक समूह के ही प्रकार की बात करेंगे, टाइप की बात करेंगे। अच्छा अभी कोई मुझे बता सकता है कितने टाइप का होता है, क्या क्या प्रकार है? कोई भी कोई नाम दे सकता है? सामाजिक समूह के प्रकार के कोई नाम क्या आप लोग मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं? यस एक बार आप लोग बताइए, फिर वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। कुछ भी माइंड में आ रहा हो, पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, कुछ अभी दिमाग चल पा रहा हो। अच्छा ओके, सो अभी ज़्यादा कुछ किसी के माइंड में नहीं है, तो अब आज की क्लास के बाद आपको याद रखने हैं जितने प्रकार हैं, मैं सारे प्रकार अलग अलग डिवीजन के फॉर्म में आपको बता रही हूँ। सबसे पहला जो प्रकार है, देखो मैं नंबरिंग करूंगी, इस तरीके से डिवीजन बनाऊंगी और दोनों को एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके आगे और भी हैं, सिर्फ 2 नहीं है, अभी आप देखोगे बहुत सारे प्रकार हैं। लेकिन आप लोग जो ये वाले नोट्स बना रहे हो ना, ओके सावित्री, पूनम ने 2 बोले हैं, नीला इज सेइंग 2 प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वेरी गुड। जो फर्स्ट में बताने वाली हूँ वो आप सबको पता है, लेकिन इसके अलावा मैं बहुत सारे और प्रकार भी आपको बताऊंगी। अभी के लिए हम क्या देख रहे हैं, पहले नंबरिंग, पहले में ये 2 टाइप है। नंबर 1 हो गया आपका प्राथमिक, जो आप सबने बोला, प्राथमिक को क्या बोलते हैं, प्राइमरी। अच्छा ग्रुप सबके साथ, समूह सबके साथ आप ऐड कर लोगे, प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप। देन वी हैव द्वितीय यानी कि सेकेंडरी। तो ये हो गए नंबर 1 फर्स्ट डिवीजन में, नंबर 1 एंड नंबर 2। अब प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक होते क्या हैं? देखिए कोई भी चीज प्राथमिक है, प्राथमिक मतलब जिनको आप पहले इंपॉर्टेंस दे रहे हो। ओके कंचन, अभी आप सबको 2 पता है, वो समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक जब भी होता है तो हम एक वर्ड यूज करते हैं ना, प्राथमिकता देना। प्राथमिकता मतलब इसको छोड़ के मैं इसको पहले रख रही हूँ। प्राथमिकता क्या होता है कि इसको छोड़ा और मैं इसको पहले रख रही हूँ। तो यही चीज यहाँ पे है, प्राथमिक समूह में वो लोग आते हैं जो बिल्कुल आपसे अटैच हैं, बिल्कुल आपके करीबी लोग हैं, जिसमें आपका जाता है ज्यादा करीबी, क्लोज पीपल जाते हैं, वेरी क्लोज पीपल, लाइक आपका परिवार, आपकी फैमिली जाती है। क्लियर? बिल्कुल काइंड ऑफ कह सकते हो, कुछ ब्लड रिलेशन वाले रिश्ते भी इसमें जाते हैं।
ब्लड और मैरिज फॉर्म भी जा रहा है। कंचन अपडेट कर दिया जाएगा इसके रिगार्डिंग आपको, है ना, अभी अपडेट कर दिया जाएगा प्रॉपर सेटिंग करके, ये आपको अपडेट मिल जाएगी। परिवार फैमिली वाला पार्ट इसमें जाता है। करीबी लोग, क्लोज लोग जो होते हैं वो प्राथमिक समूह का पार्ट होते हैं। वहीं द्वितीयक की जब हम बात करते हैं तो ये उतने हमारे करीबी नहीं है। हाँ, हो सकता है इनसे रोज का मिलना जुलना हो। अच्छा, अब आप मुझसे मिल रहे हैं, मैं आपके लिए क्या हूँ, मिल रहे हैं इन द सेंस हम लोग रोज क्लास ले रहे हैं, हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये बच्चों ने, आपने सोशियोलॉजी के लिए कोर्स ज्वाइन करा है, तो एक समूह तो बन गया ना हमारा। क्या ये प्राथमिक समूह है? नहीं। ये कौन सा समूह है? ये द्वितीयक समूह है, क्योंकि आप लोग जो भी अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने मित्र से आप लोगों का जो कनेक्शन होता है, ठीक है, इसके अलावा बाकी स्कूल में जितने लोगों से मिलोगे, टीचर्स, क्लासमेट्स वगैरह, ये सब सेकेंडरी ग्रुप में आते हैं, जिनसे आपका डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है। तो ये प्राथमिक और द्वितीयक की बात हमें समझ में आई। अब इतना तो आपको पता होगा, इस समूह के लोगों में वी फीलिंग यानी कि हम भावना देखने को मिलेगी या नहीं। परिवार तो भैया पूरे परिवार का सोचेगा ना, एक दूसरे की सोचेगा। द्वितीयक में हम पूरी